हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू की बात कर रहा हूं। आज हम ऐसे 10 क्वेश्चंस ले रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। और अगर आप जीटीयू स्टूडेंट है तो बीएमई बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या थर्मोडायनेमिक्स वाला सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के रेफरेंस में भी ये क्वेश्चंस बहुत यूजफुल है। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला जो क्वेश्चन है, the thermodynamic work done by the system on the surrounding is considered as blank। तो थर्मोडायनेमिक वर्क डन बाय द सिस्टम उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे या नन ऑफ द अबव? तो जब सिस्टम के द्वारा वर्क होता है, द थर्मोडायनेमिक वर्क डन बाय द सिस्टम, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। उस वर्क को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव। तो आंसर रहेगा ए, पॉजिटिव। अगर सिस्टम पर वर्क करना पड़े तो वो नेगेटिव, लेकिन सिस्टम खुद वर्क करती है तो वो पॉजिटिव होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम इज मोर देन द वर्क ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम, विच वन इज करेक्ट इन दिस सिचुएशन? जब हीट ट्रांसफर ज्यादा है वर्क ट्रांसफर के कंपेयर में, तो उस वक्त ये चार लाइन जो है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जब हीट ट्रांसफर सिस्टम में ज्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहने का सवाल रहेगा नहीं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज, इंटरनल एनर्जी कम भी नहीं होगी। इंस्टेड ऑफ दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। जब आपका हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा सिस्टम में, तो हीट ट्रांसफर की वजह से इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। तो ये आंसर सही है, सी, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। तो याद रहे, जब भी हीट ट्रांसफर होता है सिस्टम के अंदर तो सिस्टम की हीट एनर्जी बढ़ती है, मींस इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। क्वेश्चन 3। विच प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन द रैंकाइन साइकिल? रैंकाइन साइकिल में कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व है? पहला है टू आइसोथर्मल एंड टू आइसोकोरिक प्रोसेसेस। आइसोथर्मल मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, आइसोकोरिक मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। B, two isentropic and two isobaric process. Two isentropic and two isobaric means constant pressure process. C, two isentropic and two isothermal process. And D, two isothermal and two isobaric process. तो सही आंसर रहेगा टू आइसेंट्रोपिक एंड टू आइसोबारिक प्रोसेस, ऑप्शन बी। क्यों? तो मैंने यहाँ डिस्कशन किया है आइडियल रैंकाइन साइकिल की 4 प्रोसेस है। प्रोसेस 1 2 उसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, मींस पंप में हम कंप्रेस करते हैं। व्हेन मींस वाटर एंटर्स द पंप एट स्टेट 1 एज सैचुरेटेड लिक्विड एंड इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली टू द ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ द बॉयलर। तो पंप में हम कंप्रेशन करते हैं, वो आइसेंट्रोपिक है। पंप के बाद वो वाटर जाता है बॉयलर में जहां हीट एडिशन होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। फिर वहीं स्टीम टरबाइन में एक्सपांसन होती है, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन है। और बाद में वो स्ट्रीम फिर हम कंडेंसर में लेते हैं, वहां कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है। तो ये 4 प्रोसेस है, 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1। तो 1 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन मींस आइसोबैरिक, फिर आइसेंट्रोपिक और फिर आइसोबैरिक। तो आंसर रहेगा टू आइसेंट्रोपिक एंड टू आइसोबैरिक प्रोसेसेस। ये रैंकाइन साइकिल की 4 प्रोसेसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। In ideal condition of vapor power cycle, reversible constant pressure heat rejection is carried out at where? रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, जस्ट अभी हमने देखा कि हीट रिजेक्शन कहाँ होता है? कंडेंसर में। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कंडेंसर। रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इज कैरिड आउट एट कंडेंसर। बॉयलर में तो हीट एडिशन होगी, टरबाइन में एक्सपांसन है, फीड पंप में कंप्रेशन है, तो हीट रिजेक्शन वाला जो इक्विपमेंट है और वो प्रोसेस है वो कंडेंसर। क्वेश्चन 5। Two reversible isothermal processes and two reversible isobaric processes are carried out in which cycle? First is the Rankine cycle, second is the Carnot cycle, C is Stirling cycle and D Ericsson cycle। तो यहाँ सही आंसर रहेगा डी, एरिक्सन साइकिल। दो
आइसोथर्मल प्रोसेस है, और दो रिवर्सिबल आइसोबैरिक मीन्स कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। एरिक्सन साइकिल अगर आपको याद रखना है तो ये पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम हमने दिखाया है। देखो 1-2 प्रोसेस है वो आइसोथर्मल मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। 2-3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। 3-4 अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर मीन्स आइसोथर्मल है, और 4-1 ये कांस्टेंट प्रेशर है। वहीं यहां पर आपको दिखाया है 1-2 मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट प्रेशर, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर और फिर कांस्टेंट प्रेशर। तो हमारा आंसर रहेगा एरिक्सन साइकिल, क्योंकि दो कांस्टेंट टेम्परेचर मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस है और दो आइसोबैरिक मीन्स कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो इट इज एरिक्सन साइकिल। क्वेश्चन 6, द फॉर्मूला फॉर नेट वर्क डन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन इज W नेट मीन्स नेट वर्क कैसे मिलेगा? मेन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, मेन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम, मेन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, और नन ऑफ द अबव। तो अगर वर्क की बात करें तो पीडीवी या जो मेन इफेक्टिव प्रेशर है उसके साथ डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू मेन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। कितना डिस्प्लेस हुआ वो आपका वर्क कहलाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होता है वो। क्वेश्चन 7, as per kinetic theory of gases, it is assumed that collisions between the molecules are first perfectly elastic, perfectly inelastic, partly elastic या partly inelastic। तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो वहां मॉलिक्यूल्स जो कॉलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। ऑप्शन ए, परफेक्टली इलास्टिक। Collisions between the molecules are perfectly elastic. Question 8. Absolute zero pressure will occur at sea level when molecular momentum of the system becomes zero under vacuum conditions or at a temperature of minus 273 degree Kelvin. तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कब होगा? जब मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स जीरो। तो ऑप्शन बी सही है। व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स जीरो, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर अकर। क्वेश्चन 9, the condition of perfect vacuum, that is absolute zero pressure, can be attained at a temperature of minus 273.16 degrees centigrade, a temperature of 0 degree centigrade, a temperature of 273 Kelvin, और a negative pressure and 0 degree centigrade temperature। सही आंसर है a temperature of minus 273.16 degree centigrade। तो condition of perfect vacuum occurs at this condition। Option A is correct answer। And last question, which law states that the internal energy of gas is a function of temperature? इंटरनल एनर्जी जो है वो सीधा फंक्शन है टेम्परेचर का। चार्ल्स लो, जूल्स लो, रेनॉल्ड्स लो और बॉयल्स लो। तो इट इज जूल्स लो। बी, जूल्स लो स्टेट्स दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, ये 10 क्वेश्चंस आज मैंने डिस्कशन में लिए हैं। आप ही इसको सही ढंग से पढ़ ले, रिलेटेड लॉज और स्टेटमेंट्स याद रखें, तो कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।